नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा जो राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जननायक जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता दुष्यंत चौटाला ने घोषणा की है कि वो चंद्रशेखर रावण जो कि भीम पार्टी के भी फाउंडर हैं और उसके अलावा अभी यूपी के नगीना सीट से आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ वो गठबंधन करेंगे। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें गठबंधन की फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुकी हो। इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक चंचल नांदल जी। तो नांदल साहब, पहले तो आपका स्वागत है जी। नमस्कार। तो 1 अक्टूबर को तो वोटिंग होनी है और दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो अभी आम आदमी पार्टी ने भी उनको झिड़का था कि भाई हमारा कोई किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। कुछ जननायक जनता पार्टी तरफ से आता है कि हो सकता है कि हमारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। तो ये आज़ाद रावण और दुष्यंत चौटाला का जो अभी साथ आ रहे हैं असेंबली चुनाव को लेकर के, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो जितने भी इस तरह गठबंधन अब होने लगे हैं ना चुनाव से पहले, ये जनता को भी पता है कि मैं तो इनको मानता हूँ ठगबंधन। अच्छा। जनता को ठगने का काम करेंगे ये। अब रावण आज़ाद जो है वो बहुत मेहनती और मजबूत हैं, अपने यूपी में बहुत मेहनत की और वो निकल के आए हैं बीच से, बल्कि वहाँ पे मायावती को काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो भीम आर्मी से जो रावण आज़ाद हैं उनको बहुत ही बढ़िया एक जन समर्थन उनको मिला। लेकिन इससे पहले वो राजस्थान में उन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन किया था और वहाँ सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही जीत पाए और आज़ाद रावण को वहाँ से कोई सीट नहीं मिली। और एक तरह से मैं ये मानता हूँ कि जो वहाँ पे जो ये गठबंधन हुआ उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिला राजस्थान में। जबकि जो यूपी की बात करें तो जहाँ वो अकेले लड़े हैं उनको अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पहली बार इतनी मजबूती से वो सामने आए, मुद्दे उन्होंने बहुत उठाए, हर आंदोलन का हिस्सा बने और उसी का उनको ये फ़ायदा मिला। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा की, जो एक हमें संभावित लग रहा है कि चर्चा आई है कि जननायक जनता पार्टी और जो है आज़ाद रावण का कोई गठबंधन होने वाला है, तो ये इसको मैं ठगबंधन कहूँगा और मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई ऐसा बड़ा असर होने वाला है। इतना हो सकता है कि कहीं ना कहीं दुष्यंत अपनी या कोई एक आधी सीट निकालने में कामयाब हो जाएं, लेकिन रावण आज़ाद को कुछ ज़्यादा बड़ा फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला नहीं है। साहब, इसमें मैं देखो एक चीज़ को आप देखो, ये बात ठीक है कि विधानसभा चुनाव है और मेन कंटेस्ट जो है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, ये बात ठीक है। लेकिन आप एक इसको इस तरीके से देखो कि तो दुष्यंत चौटाला हैं 35 साल के हैं, जो आज़ाद रावण है वो 36-37 साल के हैं, दोनों यंग है। वो आज़ाद रावण अभी नगीना से संसद में हैं, दुष्यंत चौटाला 2014 में यंगेस्ट एमपी रह चुके हैं, 2018 में उन्होंने जननायक जनता पार्टी बनाई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और उचाना से विधायक भी हैं। आप ये देखिए ना कि ये जो यंगस्टर हैं इनका फ्यूचर भी देखिए ना कि किस तरीके से। ठीक है, इस बार हो सकता है उनको ज़्यादा हाथ ना लगे। आज़ाद की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की, तो आप ये देखिए शायद करीब मैंने गूगल किया था 38 या 36 केस उनके ऊपर हैं। सहारनपुर वायलेंस की बात हो, सीए प्रोटेस्ट की बात हो, हरियाणा में महिला पहलवान वाला मुद्दा हो, काफ़ी फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको मानते हैं। और उनका स्पीच देने का जो दुष्यंत का और आज़ाद का जो स्पीच देने का जो तरीका है ना, वो भी बड़ा लोगों को लुभाता है। तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले दुष्यंत के बारे में 2 लाइन कह के बात शुरू करूँगा। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में झाँका नहीं जाता। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि भाई वो अब जो उन्होंने ये देखा कि वो इंडिपेंडेंटली लोकसभा चुनाव लड़े अभी 2 महीना पहले, और उस लोकसभा चुनाव में 10 की 10 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, समथिंग उनको 70,000 वोटें आई। 70,000 पूरी 10 की 10 लोकसभा, लेस देन 1%। हाँ, लेस देन 1%। और उधर से मुझे तो लगता है कि ये मैं अपनी अगर राय दूं यहाँ पे एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते, और मैं देता हूँ, उसका मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। राय ये है कि आज़ाद को ये समझौता नहीं करना चाहिए।
नहीं, लेकिन और करे क्या? अब देखिए ना, बात ठीक है, देखो नेशनल पार्टीज़ हैं, नेशनल मुद्दे हैं, लेकिन जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका भी तो अपना एक महत्व है। हरियाणा में तो बड़ा लंबा समय तक रीजनल पार्टीज़ रही हैं और उन्होंने लोगों के मुद्दे भी उठाए हैं, सुलझाए हैं। आप ऐसे तो बिल्कुल ही उनको वॉश आउट ना करो। मैं ये कहता हूँ सत सिंह जी, आज जो ये जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये बहुत महत्व रखती है। हरियाणा ही नहीं, आप बिहार, यूपी, राजस्थान, आपका वेस्ट बंगाल, कहाँ नहीं है क्षेत्रीय पार्टी। आपका क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ, तमिलनाडु ले लो, कहीं भी ले लो, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी, उनका एक अपना महत्व है। और वो, मैं एक बात यहाँ साफ गोई से कहूँगा कि वो लोगों के मुद्दे को राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा समझते हैं, इसीलिए वो उभर के आते हैं क्षेत्रीय पार्टियाँ। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जब अगर हम बात करें, जो 2019 में चुनाव हुआ था, जिसमें दुष्यंत ने जो नारे दिए थे और जो सत्ता के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी, उसकी उन्हें वोटें मिली थी जी। और वो वोटें उन्होंने जाके परोस दी भारतीय जनता पार्टी के तस्तरी में। जी। और उसी का नुकसान देखिए, जनता है, सब जानती है। दुष्यंत चौटाला को दूसरा मौका मिला था किसान आंदोलन में, उस समय किसान कह रहे थे ठीक है भाई, तू बीजेपी के साथ सरकार बना ली, तो लंबा टाइम हो गया, अब तू आजा हमारे साथ, रिजाइन कर दे और हम तेरे को माफ़ कर देंगे। लेकिन उस समय भी चौधरी साहब जो हैं टस से मस नहीं हुए। अजय, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिससे किसान नाराज़ भी हो गए थे। और ये देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का उदय भी एकदम से होता है और अस्त भी उसी हिसाब से तुरंत हो जाता है, जैसे आपके सामने। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्य नहीं है, अभी उम्र कम है, भविष्य है भाई। जनता है, आज जनता ने नकार दिया, कल जनता फिर जो है वो अपने मुद्दे उठाएंगे, ये विश्वास कर सकती है। लेकिन अभी इस चुनाव में मुझे लगता नहीं ये जो गठबंधन है कुछ ऐसा कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आज़ाद रावण यहाँ पे इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि वो अपना असर खाता खोता खोल सकते, बिल्कुल खाता खोल सकते हैं। लेकिन वो तो अभी तो सांसद हैं, तो खुद तो नहीं आएंगे, हो सकता है उनकी नहीं, पार्टी से। यहाँ देखिए, हरियाणा में टिकट लेने वालों की हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में कमी नहीं है, हर जगह टिकट मांगने वाले लोग हैं। और अगर रावण जैसा नाम इंडिपेंडेंटली यहाँ जुड़ता है तो मैं ये मानता हूँ कि उनको अच्छा एक समर्थन मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, हम उस पर आ जाते हैं वापस कि जो एक गठबंधन होगा, इसका हरियाणा में नुकसान फ़ायदा आप बात करें। जी हाँ, इसका कांग्रेस बीजेपी में किसको नुकसान होने वाला, किसको फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इसमें एक टोटल सिनेरियो मैं बता दूं, इसका नुकसान कहीं ना कहीं, अगर आज़ाद रावण का असर ज़्यादा दिखा तो कहीं ना कहीं उधर से बीएसपी भी कोशिश कर रही है, बीएसपी ने इन लोगों से गठबंधन किया है। तो अगर ये गठबंधन अपने आगे बढ़ता है और आज सिरे चढ़ जाता है तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं मुझे लगता है। देखिए, जब कोई पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही होती है तो उसको रोकने के लिए इस तरह गठबंधन होते हैं, तो ये उसी का एक हिस्सा है। और इसका नुकसान हो ना हो, थोड़ा बहुत हो सकता है, 0.1% हो, 1% हो, अभी हम आकलन लगा नहीं सकते। जैसे चुनाव की टिकटें आएंगी, कैंडिडेट सामने आएंगे, ये कितने कैंडिडेट लड़वा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस को होगा। क्या ये कहना ठीक रहेगा कि ये गठबंधन भाजपा ने करवाया है ताकि दुष्यंत चौटाला जाटों की वोट काट सकें और आज़ाद रावण दलितों की वोट काट चुके, क्योंकि जो मेन बीएसपी की वोट है मायावती का, वो असर नहीं रहा, तो दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए आज़ाद कोशिश करेंगे, उधर से दुष्यंत चौटाला कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसी बात पे मैं आने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जो देखिए, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट था वहाँ मायावती ने मुस्लिम खड़ा किया, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का। जहाँ यादव कैंडिडेट था वहाँ यादव खड़ा किया, जहाँ कुर्मी कैंडिडेट था वहाँ कुर्मी खड़ा किया, जहाँ राजपूत कैंडिडेट था वहाँ राजपूत खड़ा किया, बीएसपी इंडिपेंडेंट लड़ी। इस तरह का काम आज से, जब 10 साल लगातार अकाली दल बादल का राज पंजाब में रहा, जब भी बीएसपी ने ऐसा ही किया था कि वो बीएसपी ने जो है बादल को रोकने के लिए, मतलब बादल की समर्थन में, बादल के समर्थन में और कांग्रेस को रोकने के लिए बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए। एक समझौता हुआ, वो समझौता वैसे नहीं था, वैसे तो एक दूसरे के खिलाफ थे, नूरा कुश्ती का समझौता हुआ, और वही एक नूरा कुश्ती अभय चौटाला बीएसपी कर रहे हैं। वही नूरा कुश्ती अगर दुष्यंत चौटाला का और आज़ाद रावण का समझौता हो जाता है तो वो भी यही नूरा कुश्ती करेंगे। एक चीज़ और आपको सरप्राइजिंग और अजीब नहीं लगती है? आज़ाद रावण जो है कांग्रेस और बीजेपी को एक्यूज़ करते हैं तो वंशवाद, परिवारवाद को आगे बढ़ाते हैं। दुष्यंत चौटाला चौथी पीढ़ी के
राजनीतिक हैं अपनी पार्टी से, चौधरी देवदत्त से शुरू हो जाए, फिर ओम प्रकाश चौटाला, फिर अजय चौटाला, अब दुष्यंत चौटाला, अब वो उन्हीं के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। देखिए, ये तो आज़ाद रावण को देखना है। होता क्या है कि हर कोई व्यक्ति जो राजनीति में एंट्री करता है वो वंशवाद की, भ्रष्टाचार की सारी बातें वो करता है, लेकिन फिर उन्हीं में घुल मिल जाता है। कई मजबूरी भी हो रहती है, राजनीतिक मजबूरियाँ आगे खड़ी हो जाती हैं सामने, और फिर उनको जो कहीं ना कहीं अब अगर आज ये समझौता हो जाता है तो ये भी एक वंशवाद का और साथ ही, लेकिन इसमें एक दुष्यंत चौटाला के लिए मैं एक नई बात कहूँगा यहाँ पे। भाई उन्होंने अपने परिवार से अलग निकल के एक पार्टी बनाई और इलेक्शन से 6 महीने पहले बनाई, और उनका एक अच्छा उदय हुआ। हरियाणा की 90 सीटों को देखते हुए 10 सीटें शुरू में लेना, क्योंकि अगर बंसीलाल जी ने जब विकास पार्टी बनाई थी, मैं इतिहास में जाऊं तो सिर्फ शुरू में 2 सीटें आई थी जब पहली बार विकास पार्टी का उदय हुआ। हाँ, अगली बार वो सत्ता के नज़दीक पहुंच गए थे और गठबंधन से उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने पहली बार ही 10 सीटें ली। अगर ये थोड़ा सा इंतजार और कर लेते तो सीधे सत्ता में भी आ सकते थे। 2024 में अगर गठबंधन ये अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद सीट शेयरिंग पर भी बात होगी। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर डैमेज कर सकते हैं? जो शहरी क्षेत्र में तो कोई खासा असर होने वाला है नहीं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के जो मतलब हम ये मान लेते हैं कि उसमें 22 सीटें हटा दो 90 में से, 20-22 सीटें जो शहरी क्षेत्र की हैं, 20-22 सीटें मानता हूँ जो शहरी हैं, हालांकि कुछ कस्बों को भी हम उसमें मान लेते हैं, लेकिन 20-22 सीटों को हटा के मतलब आप ये मान लें 68 सीटों के करीब जो है मोटा मोटा जो है ये इनका असर दिखाई दे सकता है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि जो हालात अब जेजेपी के हुए, जो 70,000 वोटें 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आई, उसके अनुसार तो मुझे लगता नहीं कि मतलब होगा। लेकिन फिर भी अगर हम मान लें एक भाई कोई मान लिया सत सिंह भी चुनाव लड़ पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं वो असर तो वो भी डालेंगे, तो असर डालेंगे, लेकिन जीत हार का जो फैक्टर है, अब जीत हार का फैक्टर ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि कहीं जैसे जो इन कांग्रेस से टिकट नहीं मिली किसी व्यक्ति को, बीजेपी से टिकट नहीं मिली, वो लोग जिनके अपने खुद के जनाधार 5-10 हज़ार वोटों के जनाधार हैं, वो अगर इनसे आगे टिकट मांग लें या रेंज के साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो एक नुकसान का कारण बन सकते हैं। जैसे हर क्षेत्र में आप कोई भी विधानसभा क्षेत्र ले लो, वहाँ बीजेपी के भी 4-5 टिकट मांगने वाले हैं, कांग्रेस के उससे ज़्यादा हैं। तो ये हालात देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से जिनको सब जो ज़्यादा एक कोशिश कर रहा है अपने लेवल पे कि भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, अपने जिसने मन में ठान रखी है भाई कांग्रेस से लड़ूंगा या बीजेपी से लड़ूंगा, वहाँ से टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी तो फिर इन्हीं पार्टियों, आम आदमी पार्टी, ये जो समझौता हुआ था ताजा दुष्यंत और इनका, या बीएसपी इन लो, इनमें से वो टिकटें लेके आएंगे, क्योंकि उनको एक सिंबल मिल जाएगा जो सिंबल ऑलरेडी प्रचलित है पूरे हरियाणा में। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि दुष्यंत चौटाला और आज़ाद रावण का जो गठबंधन होगा वो क्या रंग लेके आता है। अभी आज आप अपडेट टीवी से, सोशल मीडिया से लेते रहिए, और हमारा ये जो विश्लेषण है ये आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई इनसे अलग राय है वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएं। चंचल साहब, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।